नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मनरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी 45% तक पहुंच चुकी है। मजदूरी दर बढ़ाकर 252 रुपये की गई है, जिससे ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिल रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डबल डेकर बस बेकाबू हो रेलिंग तोड़ नीचे गिरी, 2 की मौत। लखनऊ में यातायात व्यवस्था सुधारने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। मुहर्रम के रूट पर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। मुरादाबाद में बनेगा डिस बैंक और डाई सेंटर। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने अफसरों से तैयारी करने को कहा। गोरखपुर में सपा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ। बुलडोजर से मार्ग बंद और पुलिस वाहनों पर पत्थराव किया गया। यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गौतम बुद्ध नगर में 1007 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, जिससे लगभग 15,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई गई है। 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा। यूपी सरकार ने इस दौरान 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। क्रिकेटर रिंकू सिंह को अलीगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग में नई भूमिका दी जा सकती है। सरकार ने उनकी प्रशासनिक तैनाती पर विचार शुरू किया है। यूपीसीए ने नीतीश राणा को एनओसी जारी किया है, जिससे वह दिल्ली लौटने के बजाय लखनऊ मेरठ टीम में वापसी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने 62 जिलों में 450 आधुनिक हार्वेस्टर तैनात किए हैं। इनमें 26 महिला ऑपरेटर भी शामिल हैं, जो कृषि में नई भूमिका निभा रही हैं। मेरठ, कानपुर और प्रयागराज में छोटे जंगल या मिनी फॉरेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे शहरी तापमान और प्रदूषण में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। यूपी सरकार ने 5,500 अन्नपूर्णा भवन शुरू किए हैं, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर भोजन और राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण यूपी में 22,000 करोड़ की निवेश योजना लागू की जा रही है, जिसमें सड़क, शौचालय, पेयजल और सामुदायिक भवन जैसे ढांचे शामिल हैं। खेत तालाब योजना के तहत 2017 से अब तक 37,403 फार्म तालाब बनाए जा चुके हैं, जिससे किसान जल संरक्षण और सिंचाई में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यूपी सरकार ने जीरो पावर्टी अभियान की शुरुआत की है, जिससे सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से सीधा जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गोरखपुर से पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली मिनी वंदे भारत ट्रेन 20 जून से शुरू हो गई है, जो सप्ताह में 6 दिन चलेगी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा है, जो गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। इस पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यूपी में उमस भरी गर्मी कम हुई है, लेकिन नोएडा, गाजियाबाद में हल्की बारिश के बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। अपर गंगा नहर एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जून 2025 के अंत तक इसे चालू करने की तैयारी की जा रही है। मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस परियोजना का ट्रायल पूरा होने के करीब है। जून के अंत तक आम लोगों के लिए संचालन शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अब ड्रोन और एआई आधारित ग्रामीण स्टार्टअप्स को भी शामिल किया गया है, जिससे तकनीकी युवाओं को बढ़ावा मिलेगा। नई और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को यूपी में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष नीति लाई गई है। प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है, जिससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। हालांकि कई शिक्षकों और अभिभावकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। देश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटों में बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, 1 घायल और 1 पकड़ा गया। सब्जियां बरामद की गई। बुंदेलखंड में 90% ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंच गया। बाकी घरों में जलापूर्ति जल्द शुरू होगी। सामूहिक विवाह योजना में नई शर्तें लागू की गई। बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी, तभी 1 लाख रुपए का लाभ व उपहार मिलेगा। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत गिनती के बाद 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किया गया। ग्रामीण विकास योजना में सीधा हस्तांतरण शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह जाति और धार्मिक संघर्ष भड़का रही है।
यूपी के 30,000 से ज्यादा लोगों का बदलने वाला है एड्रेस। प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारी। यूपी में फिर घर घर जा रही बिजली विभाग की टीम, 31 घरों के कांटे कनेक्शन। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बसने जा रहा है नया शहर, आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। यूपी में बिजली का होगा निजीकरण, ऊर्जा मंत्री ने सड़क एयरपोर्ट का उदाहरण देकर गिनाए फायदे। गाजियाबाद में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दिया अगले 10 दिन का अपडेट। आज लखनऊ से कानपुर के बीच निरस्त रहेगी आगरा इंटरसिटी, कुछ ट्रेनों के बदले रूट। बेटी के जन्म पर मिलेंगे 55,000 रुपए, करें भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन तुरंत। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों को हर साल मिलेगा 4,000 रुपए सीधे खाते में। यूपी में शिक्षकों का बढ़ाया गया वेतन, 8 से 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए योजना, सभी जिलों में जल्द शुरुआत। अंगूठे के निशान मिट गए तो भी मिलेगा राशन, बुजुर्ग कार्ड धारकों को भी सहूलियत। यूपी में डबल अलर्ट लागू, कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। मथुरा में यमुना अथॉरिटी कार्यालय शुरू, राया हेरिटेज सिटी निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार। चयनित किसानों को 1 लाख की सब्सिडी, यूपी सरकार ने दी राहत की बड़ी सौगात। 10वीं पास बेटियों के लिए सुनहरा मौका, अब बनेगी AI एक्सपर्ट यूपी योजना के तहत। हर जिले में बनेगा PGRU, पुलिस कर्मियों को मिलेगी अंदरूनी समस्याओं से राहत। PM सूर्य घर योजना पहुंची सिर्फ 97 घरों तक, बिजली बिलों में राहत सीमित। रेलवे का बड़ा फैसला, कानपुर सेंट्रल कोलकाता विशेष समेत कई ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे। गंगा यमुना में बाढ़ को लेकर प्रशासन सतर्क, कंट्रोल रूम किया गया शुरू। यूपी में 8 में PCS अधिकारियों का तबादला, बरेली को मिले नए SADM। यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं संग बदला मौसम देगा गर्मी से राहत। यूपी में 40,000 किसान सम्मान निधि से वंचित, आज जारी हो रही है 20वीं किस्त। रेलवे को मिलेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, 6,000 किलोमीटर नई रेल लाइनों की योजना बनी। यूपी के 2 शहरों में बनने वाले हैं बड़े अस्पताल, 18 महीने में ही हो जाएंगे तैयार। यूपी में सभी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के आदेश, योगी सरकार का ऐलान। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बड़ी राहत, गर्मी की छुट्टी में होंगे पारस्परिक स्थानांतरण। यूपी के रामपुर इलाके में सुबह 10 बजे गुल हो जाएगी बिजली, सड़क चौड़ीकरण का काम हो गया शुरू। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यूपी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हुनर हाथ नामक योजना की शुरुआत करेगी, प्रशिक्षण के साथ डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाएगा।